दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर 25 मई को मतदान होना है। मतदान से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली में झोंक दी है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता दिल्ली में हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए सड़क पर रोड शो करते जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इस कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के पूर्व दिल्ली उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में प्रचार कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी 700 पार के जाएगी तो मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा। ज्ञान वापी की जगह बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हमने कहा था कि राम मंदिर बनना है और इस बार चुनाव में जब आपके बीच आए हैं तो राम मंदिर बन चुका है, इसलिए अब जीत भी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि हमने वायदों को पूरा किया है। जब भाजपा 400 के पार जाएगी तो मथुरा में भव्य मंदिर बनाया जाएगा और ज्ञान वापी की जगह बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस हमसे पूछती है कि आपको बीजेपी 400 पार सीटों पे क्यों चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब ही होना चाहिए। तो मैंने बोला कि हमारी 600 सीटों की हमने राम मंदिर बनाया, अब हमारी 400 सीटों की होगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे और ज्ञान वापी मस्जिद की जगह बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर होगा। हमने सीट देते रहिए और मुगलों को जो कारनामे किए हैं हम उन्हें साफ करते चले जाएंगे। आसाम सीएम ने कहा कि जब कांग्रेस को शासन था तो हमने बताया था कि एक प्रकार की कश्मीरी भारत भी है और पाकिस्तान भी है। हमारे सांसद ने कहा कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान के साथ है और वो ऑक्यूपाइड है, असल में वो हमारा है। अभी 7 दिन से वहाँ तस्वीर आ रही है, हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। वहाँ के लोग भारत का झंडा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। वो देखकर मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। मोदी जी 400 की सीट मिलके रहेगी, पीओके में भारत को हो जाएगा। शुरुआत का आगाज होते ही इसलिए मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हमें 400 सीटों क्यों होनी चाहिए। हेमंत बिस्वा का कहना है कि पहले दिल्ली आने पर लाल किला और कुतुब मीनार देखने के लिए बोला जाता था, अब मोहल्ला क्लिनिक देखने को बोला जाता है। लेकिन आज जब मोहल्ला क्लिनिक देखने गया तो आश्चर्य हुआ कि अगर दिल्ली की पहचान मोहल्ला क्लिनिक से है तो फिर देश का सम्मान कहाँ है। असम में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, दिल्ली में जब सरकार आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक तो क्यों बनाएंगे। यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। उन्होंने केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जेल में निकला हुआ है भ्रष्टाचारी है कि भाजपा 200 के पार गई तो देश की जनता 400 के पार भाजपा को तो वैसे ही भेज रही है। फिर एक चोर को तिहाड़ में ही अंतिम जमानत पर क्यों निकाला गया। हमें भ्रष्टाचारियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे सामने केजरीवाल को एजेंडा नहीं है क्योंकि इसको राष्ट्रीय विकास करना नहीं है, कुछ और चुनौती दिखाई दे रही है। आज देश के कुछ लोगों ने अंदर ही अगर भारत के लिए कुछ भी अच्छा होगा तो वो सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है।